में से 70 मार्क्स जो हैं वो पार्ट 1 हो गया और बचे जो 30 नंबर हैं वो पार्ट 2 हो गया। अगर आपके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी है तो आप न्यूमेरिकल्स को 100% सही कर पाओगे। है सो दिन रोज 10 क्वेश्चंस अगर तुमने किए तो बेटा 6000 क्वेश्चंस हो गए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। और मैं आज आया हूं आपके इस चैनल आईसीएससी वाला पर आप सभी से बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत समझ लो पहली बार आईएससी का एक बैच हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं फिजिक्स वाला की तरफ से। सारे प्यारे प्यारे आईसीएससी के बच्चों के लिए ये गिफ्ट है कि भाई आईएससी का बैच यहां पर पहली बार पीडब्ल्यू में स्टार्ट हो रहा है। बट हम टीचर्स तो बहुत पुराने हैं, बहुत समय से इन चीजों को पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, राइट। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भाई क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, और फाइनल जो एम आप लोगों का है, यानी कि जब आप लोग क्लास 12th में पहुंचोगे तो आईआईटी जेईई का एग्जाम होगा, नीट का एग्जाम होगा, सीयूईटी का एग्जाम होगा, या और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चे देते हैं। कुछ बच्चे एनडीए की तरफ जाएंगे, कुछ बच्चे और ढेर सारे करियर के ऑप्शंस वहां पर खुल जाते हैं। तो ये जो बैच हमारा होगा है ना, उदय आईएससी, ये किस तरह से हेल्प करेगा, या जो मैं पढ़ा रहा हूं है ना, जो मैं फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा, या आप लोगों को जो फिजिक्स पढ़ना है खुद से, उसका ओवरव्यू हम लोग आज इस लेक्चर में, इस सेशन में करने वाले हैं। बहुत ही छोटा टू द पॉइंट सेशन होगा, जैसा कि मैं टू द पॉइंट बात आपसे करता हूं, बट बात डिटेल में ही करता हूं, है ना, यानी कि बातें पूरी बताएंगे आपको। टाइम कम से कम आपका हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन की ड्यूरेशन ये मान लो 5 से 7 मिनट, 8 मिनट का ही ये सेशन होगा, इससे बड़ा सेशन नहीं रखेंगे, राइट। चलो, क्लास 11th की फिजिक्स में सबसे पहली चीज ये समझो कि आपका जो पेपर होगा आपके स्कूल में 100 नंबर का टोटल उसके मार्क्स होते हैं। 70 मार्क्स जो हैं वो पार्ट 1 हो गया और बचे जो 30 नंबर हैं वो पार्ट 2 हो गया, राइट। यानी कि जो पेपर 1 आपका होगा, पेपर 1 आपका प्योरली थ्योरेटिकल पेपर होता है, जो कि 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा और वो पेपर 70 नंबर का होगा, है ना। थ्योरेटिकल पेपर 3 घंटे का टाइम होगा, 70 मार्क्स का होगा, और ये पूरे के पूरे 70 नंबर हमारे तुम्हारे हाथ में है। यानी कि अगर हम लोग मेहनत कर लें ईमानदारी से तो ये पूरे के पूरे 70 नंबर मैं आपको दिलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप सब आईसीएससी के बच्चे हैं, अभी बहुत रिसेंटली रिजल्ट भी निकला है, और भाई आईसीएससी वालों ने तो भाई मतलब झंडे गाड़ दिए हैं यार, है ना। 100 में से 100 जाने कितने सारे बच्चों के मार्क्स हैं, 99, 98, 97, 96, मतलब बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और आप सभी लोग नो डाउट, क्योंकि आपकी आदत है डिटेल में पढ़ने की, ज्यादा कंटेंट पढ़ने की, 9th-10th में आपने बहुत पढ़ा है सीबीएसई वालों के कंपैरिजन में। तो जो कंटेंट आप लोग यहां पर फील करोगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी उसी लेवल का कंटेंट होगा जो आपको एकदम एकदम टॉप पर पहुंचाता रहे। अगर आज आपके मार्क्स इतने परसेंट आए हैं पढ़ करके विक्ट्री बैच से, या अपने आप से भी पढ़ के अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं, तो आपकी उसी चीज को मेंटेन रखने का काम हम लोग यहां पर करेंगे, राइट। कहने का मतलब ये 70 नंबर पूरे के पूरे अपने हाथ में है, अपन लोग मेहनत करेंगे। इस 70 नंबर में बेटा कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी होंगी जो आपको पढ़नी है, समझना है ना। कुछ डेरिवेशंस भी यहां पर होंगे जो आपको पूरे के पूरे मैं करवाऊंगा, क्योंकि अब काफी ज्यादा डिटेल में आप लोग चीजें पढ़ेंगे। तो कुछ थ्योरी होगी, कुछ डेरिवेशंस होंगे, और यहां पर होंगे न्यूमेरिकल्स, राइट। न्यूमेरिकल्स में जनरली बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि सर न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बट परेशान मत हो, न्यूमेरिकल्स का सारा जो खेल है वो सारा का सारा खेल होता है बेटा कंसेप्ट के ऊपर। अगर आपके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी है तो आप न्यूमेरिकल्स को 100% सही कर पाओगे। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको चीजें बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। सर अगर मैंने 10th बहुत अच्छे से नहीं किया था, सर मेरे 10th में 60% ही आए हैं, क्या मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा 11th? बिल्कुल परेशान मत करो, है ना। जो आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और हीरो लेवल तक फिर से ले जाएंगे, राइट। यानी कि वो जो बेंचमार्क है वो यहीं पे रहेगा। शुरू एकदम जीरो से करेंगे, एकदम निगेटिव से शुरू करेंगे और आपको एकदम टॉप तक लेकर के जाएंगे। हर छोटी से छोटी, हर बेसिक से बेसिक चीज आपको पढ़ाई समझाई जाएगी। लेकिन आपको अब सतर्क हो जाना है, क्योंकि अभी ताजा ताजा आपका हाथ में रिजल्ट आया है। आपको पता चल गया होगा कि आपने जैसी मेहनत किया आपका वैसे ही रिजल्ट आया है। तो अगली बार आप और मेहनत करें। जो बच्चे टॉपर हैं वो खुद को टॉपर बनाए रखने के लिए उनको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप पोजीशन पर पहुंचना आसान है, पर उस पोजीशन पर खुद को मेंटेन रखना काफी ज्यादा कठिन होता है बेटा। तो उस पोजीशन को बना के रखना है। जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं उनको टॉप पोजीशन पर आने की कोशिश करनी है, और आ भी जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब मेरे पे छोड़ दो, मैं करवाऊंगा। पेपर 2 जो होता है तुम्हारा,
उसमें भी प्रैक्टिकल वाला जो पेपर है 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 15 नंबर का होता है। प्रोजेक्ट वर्क जो आपका होगा उसमें 10 नंबर आपको मिलेंगे। प्रैक्टिकल फाइल जो होती है उसमें से 5 नंबर में से आपको उसमें मार्किंग किया जाता है। यानी कि ये जो 30 मार्क्स हैं, ये जो 30 नंबर हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जो स्कूल वाले टीचर हैं, स्कूल वाले मैडम हैं, है ना, और आपका अपना जो बिहेवियर है पूरी क्लास में, प्लस आप जो एक्सपेरिमेंट वहां पर ऑन द स्पॉट परफॉर्म करेंगे, जिस तरह का रिस्पॉन्स आप वहां पर देंगे, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो ये 30 नंबर में मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी बच्चों को 25 नंबर, 26 नंबर, 27, 28 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन सारा खेल है इस वाले 70 नंबर का। आपको सबसे ज्यादा मेहनत इस वाले 70 नंबर के लिए करनी है। और ये वाला अगर पूरा का पूरा 70 नंबर आपका स्ट्रांग होगा, तो जो इधर आप लोग ये जो प्रैक्टिकल वगैरह में, या ये जो यहां पर आप आंसर्स लिखते हैं या आंसर देते हैं, वाइवा होता है ना, वो सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी यहीं से आएगी। ये 70 नंबर अगर आपके 100% प्रिपेयर हैं, तो ये वाले 30 नंबर भी आपके पास आ ही जाएंगे। इस 30 नंबर के लिए आखिरी के 15 दिन आप मेहनत कर लेंगे, ये 30 नंबर आपके पूरे पूरे 30 हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हर स्कूल वाला 25-26 नंबर बच्चों को दे ही देता है, राइट। इधर वाले 70 नंबर, ये पूरा का पूरा बेटा प्योरली तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करेगा। मेहनत करोगे तो ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, राइट। तो इस बात को भाई साहब ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब आ जाते हैं सीधे सीधे सिलेबस की बात करते हैं। बेटा सिलेबस में सबसे पहला यूनिट है तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करेंगे, एरर्स की बात करेंगे, सारी चीजें जो जो सिलेबस में है सब पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, जहां पे मोशन की बात आएगा, है ना, कॉज ऑफ मोशन की बात, लॉज ऑफ मोशन वाले टॉपिक में करेंगे। और इन 3 चैप्टर से मिलाकर सबसे ज्यादा मार्क्स कवर होते हैं, वो है 23 मार्क्स। यानी कि ये जो 3 यूनिट्स हैं आपकी, ये तीनों यूनिट्स हालांकि बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, बट इन तीनों यूनिट से आपको 23 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, यानी रोटेशनल मोशन की बात, सेंटर ऑफ मास की बात, बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स यहां पर आएंगे। और इन पूरे से मिला करके आपको 17 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि 17 मार्क्स का आपसे यहां पर पूछा जाएगा। इवन ग्रेविटेशन को भी इसी के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि पहली 3 यूनिट से 23 नंबर, अगली 3 यूनिट से आपको 17 नंबर मिलेंगे। और जो अगली 3 यूनिट है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज, है ना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ेंगे। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, ये पूरा बहुत प्यारा टॉपिक है। और 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और आते जो है वो आसान आते हैं, मतलब उसमें बहुत टफ नहीं आएगा, बिल्कुल परेशान मत होना, है ना। और आखिरी जो आपका यूनिट है दैट इज ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जिससे टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। इस तरह का बेटा वेटेज होता है हर एक यूनिट का, है ना। हर एक यूनिट में आप देखोगे पहली 3 यूनिट 23 नंबर देगा, अगली 3 यूनिट 17 नंबर देगा, अगली 3 यूनिट 20 नंबर देगा, और आखिरी यूनिट आपको 10 नंबर देगा। ऑल टोटल आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है। चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 15 चैप्टर्स आपके बनेंगे, 15 चैप्टर्स। 10 यूनिट से टोटल 15 चैप्टर्स आपके बनेंगे। और ये 15 के 15 चैप्टर्स में काफी डिटेल में, पूरा डिटेल में, ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, इवन कुछ कुछ जेईई नीट के क्वेश्चंस भी मैं आपको बैच के अंदर करवाऊंगा, और आप ही से उसका आंसर भी निकलवाऊंगा, क्योंकि आता तो सब इसी सिलेबस से है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको सारी चीजें यहीं पर करा दी जाएंगी, और आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जब अगले साल 12th में आएंगे तो इसी तरीके से आप फिर से झंडे गाड़ेंगे आईएससी बोर्ड के अंदर में, राइट। तो सर यहां पर देखो, सारा खेल बेटा किसका है? कंसेप्ट्स की क्लैरिटी का है। कंसेप्ट्स में बहुत बढ़िया क्लैरिटी अगर आपके अंदर है तो आप न्यूमेरिकल्स भी अच्छा करेंगे, आप डेरिवेशंस भी अच्छा करेंगे। लेकिन सर करना क्या है इसके लिए? बेटा इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को रेगुलर बेसिस पर स्टडी आपको करनी है। अभी से सभी लोग इस बात को समझ जाइए कि आप रेगुलर बेसिस पर स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया फिर उसके बाद 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर 1 दिन पढ़ लिया, उसके बाद फिर 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा हमको, है ना। हमको रेगुलर बेसिस पर यहां पर स्टडी करनी है। एक एक चीज पढ़ेंगे बट रेगुलर बेसिस पर पढ़ेंगे, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करेंगे। और एक नई चीज आपको बस करनी है, और वो है सिंपल सा एक प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस है 10 न्यूमेरिकल्स डेली, है ना। 10 न्यूमेरिकल्स आपको डेली करने हैं। अभी से लेके क्लास 12th तक, जब तक आप टॉप करके ना निकल जाएं, आपको रोज 10 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने ही करने हैं। इस बात का केवल आपको मुझसे प्रॉमिस करना है कि हां सर मैं रोज 10 न्यूमेरिकल्स करूंगा।
कहां से करना है, आप बैच में आना, मैं सारी बातें बता दूंगा, कहां से करना है, कौन से क्वेश्चन, वो सब हो जाएगा। लेकिन आपको ये शपथ लेना है, आपको ये प्रॉमिस करना है मुझसे कि सर मैं रोज 10 न्यूमेरिकल्स करूंगा ही करूंगा। बाकी सब तुम अपने इस बड़े भाई पर छोड़ दो। जैसे क्लास 10th में आपने मचाया है, 12th में भी मचाओगे, 11th में भी मचाओगे, लेकिन ये एक मंत्र मेरा फॉलो कर लेना, ठीक है? ये एक मंत्र मेरा फॉलो कर लेना। ये कर लिया तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फोड़ोगे, चाहे जेई हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा बोर्ड्स है, चाहे तुम्हारा सीयूईटी है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं गारंटी ले रहा हूं। ये लेकिन काम तुम्हें डेली करना है, यानी कि अगले 2 साल 365 दिन 11th में, 365 दिन 12th में, 65 हटा भी दो, अगर 600 दिन भी मैं मान लूं, 600 दिन रोज 10 क्वेश्चंस अगर तुमने किए तो बेटा 6000 क्वेश्चंस हो गए। 6000 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया, कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। आप 100% सेलेक्ट होंगे और अच्छे रिजल्ट के साथ सेलेक्ट होंगे। बेटा फिजिक्स ही वो सब्जेक्ट है जो तुम्हारी रैंक डिसाइड करता है। किसी भी जगह पर रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट कौन है? फिजिक्स। इसलिए 11th 12th में ये काम करना बहुत जरूरी है। और बेटा अभी से अगर तुमने इस चीज का शपथ ले लिया, अभी कमेंट करके मुझे बताओ, वीडियो पॉज करो, अभी कमेंट करो कि यस सर आई प्रॉमिस, मैं करूंगा सर 10 न्यूमेरिकल्स डेली। अगर तुमने ये काम अगले 2 साल कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं बेटा, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम टॉप करोगे, 12th भी करोगे और उसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिलाऊंगा। ऐसे ही आप फॉर्म भर देना, पेपर दे देना, मेरे लिए बस खाली कर देना और आप खुद क्वालिफाई करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको जो बता रहा हूं, जैसा बता रहा हूं, आपको वैसा ही करना है और आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा अपने इस बड़े भाई के लिए, अपनी SSS आर्मी के लिए, राइट? तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, हम लोग मिलेंगे अपने बैच के अंदर, उदय ISC के अंदर। बहुत जल्द क्लास स्टार्ट हो रही है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।